बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी किस्म की बहुत ही मज़ेदार कराची बिरयानी की रेसिपी। ये इतनी ज़बरदस्त धुआंधार बिरयानी इतनी चटपटी बनती है कि यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप खुद का दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो ये जो है वो आपने दावतों में भी ज़रूर बनानी है और वैसे भी ज़रूर बना के मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। आज हम 1 केजी राइस और 1 केजी चिकन की जो है वो बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम बहुत ही ज़बरदस्त कराची बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। इसमें 1 केजी चिकन जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 केजी चिकन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें तो ये सारे मसालों की डिटेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसी रेशो के हिसाब से आपने इसको ऐड करना है। ये ड्राई मसाले हैं, इसकी रेशो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये भी इसी रेशो से आपने बिल्कुल ऐड करना है। 1 केजी चिकन के लिए। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर 4 टमाटरों का पेस्ट बना लेना है ग्राइंडर में, उसके बाद आपने ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अलग से मैं एक झोल तैयार कर रहे हैं जिसमें एक टमाटर बारीक बारीक स्लाइस करना है, कुछ आलू बुखारे हैं, हरा धनिया पुदीना, लेमन स्लाइस काटे हैं, हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे है फ्राइड अनियन, तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। और यह है चाट मसाला, सबके घरों में चाट मसाला होता है, 1 बड़ा टेबलस्पून भर के चाट मसाला ऐड किया है। अच्छा, अपने कौरमे की तरफ आ जाते हैं। इसमें फ्राइड अनियन जो है डालना भूल गई थी मैं। तकरीबन 1 बड़ी प्याज जो है वो फ्राई करके आपने इसमें ऐड करनी है। और अब तेज़ चूल्हा करके हमने बहुत अच्छी सी इसको कुक करना है तेज़ आंच पर, ताकि जो है बहुत अच्छा सा इसको चिकन भी गल जाए। अब यहाँ पे दही का मिक्सचर बना लेना है। 1 पाव दही लेना है, इसमें फूड कलर ऐड करना है ज़्यादा, और यह जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये है हमारा रूह केवड़ा यानी ज़ाफ़रानी केवड़ा, वो ऐड करना है और इसका दही का मिक्सचर बना के एक तरफ रख देना है। कराची बिरयानी में ये खासियत होती है कि सारी चीज़ें पहले से बना के एक तरफ रख दें और झटपट से ये जो है बिरयानी तैयार हो जाएगी। चावलों की तैयारी कर लेते हैं। इसमें ज़ीरा, लौंग और नमक जो है वो मैं चावलों में ऐड कर रही हूँ। चावलों का पानी हमने बॉयल कर लिया था, इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी और चावलों को एक तरफ मैं स्टेन करके रख दूँगी। और यहाँ पर कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तेज़ आंच पे हमारी चिकन भी गल गई है। बहुत ज़्यादा चिकन को नहीं गलाना है वरना चिकन टूट जाएगा। अब हमने इसकी तह की तैयारी करनी है। सारी चिकन को एक साइड कर देना है ताकि हम इसकी तह लगा सकें। तो यहाँ पे जो है सारी चिकन को एक साइड पे मैंने सबको इस तरीके से कर दिया है। दम के लिए जो है वो लाज़मी आपको चाहे चिकन हो बीफ हो साइडों में ज़रूर आपको लगा देना है। उसके बाद जो मैंने झोल तैयार किया था टमाटर और हरी मिर्च पुदीना वगैरह का, वो झोल आपने इसमें ऐड कर देना है। ये हम तय लगा रहे हैं। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, जो दही का मिक्सचर मैंने बनाया था इसमें तेज़ फूड कलर ज़रूर ऐड करना है और वो सब आपने इसकी चिकन की बोटियों पे डालना है ताकि बोटियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त से कलर की हो जाएंगे और हमारी बिल्कुल बाज़ार की देगी स्टाइल कराची बिरयानी तैयार हो जो बाज़ार में बिकती है। तो यहाँ पे सारा जो दही है मैं सारी बोटियों पे इस तरीके से डाल रही हूँ। और अब हम जो है वो जो मैंने राइस बॉईल किए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ उस पर। और इसके बाद हम इसको 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं घी ऐड करूँगी, लाजमी 1 बड़ा टेबलस्पून ऊपर से ऐड करना है आपने। अब मैं इसको जो है वो ढक के बग़ैर तवे के तकरीबन 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे पकाऊंगी। उसके बाद तवे के साथ 15 मिनट लो आंच पे मैंने इसको दम देना है। ये आपने लाजमी ऐसा करना है। 15 मिनट जब तक आप लो आंच पे दम नहीं देंगे तो ये बिरयानी अच्छी सी नहीं बनेगी, यानी दम सही नहीं आएगा। और लीजिए जनाब, इतनी मज़ेदार, इतनी डिलीशियस सी पूरे किचन में इसकी खुशबू महक रही है। इतनी ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हुई है। एक दफ़ा आप अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे ना तो वो इसके दीवाने हो जाएंगे और हर दफ़ा यही बिरयानी आपसे बनवाएंगे। और दावतों में जब आप बनाएंगे तो दावत में जब आपके गेस्ट खाएंगे तो हमेशा इसी की फरमाइश करेंगे कि मुझे कराची बिरयानी ही बना के दें। एक एक दाना खिला खिला ज़बरदस्त है इसका, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो जो मैंने बताई हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कराची बिरयानी बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो बिरयानी है वो कैसी बनी। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।